सो अभी तक हमने देखा कि युनबी जब जीहो से कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, तो तब यहाँ युनबी का मतलब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने से होता है। लेकिन जीहू को लगा कि कहीं ये मुझे खुद से दूर तो नहीं करने वाली है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। फिर जब बाद में भी वो परेशान बैठा हुआ था, तो तब युहान उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो तब वो बताता है कि युनबी ने मुझसे कहा है कि उसके 10K सब्सक्राइबर होने के बाद वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताएगी, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे खुद से दूर तो नहीं कर देगी। तो तब युहान पूछता है कि क्या तुमने कुछ गलत करा है जिस बारे में तुम्हें पता है, इसलिए तुम डर रहे हो। तो तब वो कहता है कि पता नहीं, युनबी को तो आजकल मेरी हर बात से ही प्रॉब्लम होती है। तो तब युहान स्माइल करते हुए कहता है कि लव करना इतना इजी नहीं होता। तो तब जीहो युहान को घूरने लगा कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि लव गुरु हो। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिन जीहुन की बातों को याद कर रही हैं, जिसने उन्हें बताया है कि ब्योल और योंगजू का ब्रेकअप हो चुका है। इसलिए वो ब्योल को अपने ऑफिस में मिलने बुलाती हैं और फिर ब्योल से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम सोंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो एंड कुछ दिन बाद में उसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से मिलने भी वाली हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे बारे में बात कर लूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ब्योल पूछती है कि क्या, तो वो उससे योंगजू के खिलाफ गवाही देने को कहती हैं और बोलती हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस है कि उसने मेरी कार पे फ्लावर पॉट फेंका था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके खिलाफ बोलो, इसलिए तुम सोचकर मुझे जवाब दे देना। तो तब ब्योल कंफ्यूज हो गई और फिर परेशान होकर बाहर आ गई। बट तभी योंगजू उसे डायरेक्टर लिन के ऑफिस से बाहर आते हुए देख लेता है और पूछने लगता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो तब ब्योल चिढ़कर बोली कि तुम अपने काम से मतलब रखो, यानी तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो तब योंगजू पूछता है कि तुम आखिर मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रही हो, हम दोनों दोस्त भी तो रह सकते हैं। लेकिन ब्योल क्लियर कर देती है कि वो कभी योंगजू से दोस्ती नहीं रखना चाहती थी और फिर तभी वो गुस्से में यहाँ से चली गई। तो वहीं डायरेक्टर लिन के दिमाग में चल रहा होता है कि वो ब्योल को सिर्फ झूठ का लालच दे रही हैं ताकि योंगजू के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगवा सकें एंड सांगरिंग कंपनी पर चल रहे केस को भी अलग मोड़ दे सकें। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात को युहान जॉब के बाद जिंजी को लेने जाता है और जिंजी की शिफ्ट भी खत्म हो गई थी, लेकिन तभी योंगजू भी वहां आ गया। तो तब जिंजी जल्दी से युहान को मैसेज करके कहती है कि अभी मत आओ, लेकिन युहान थोड़ी ही दूर खड़ा था, इसलिए वो सब देख लेता है कि जिंजी योंगजू के साथ है। वेल योंगजू कहता है कि मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी, तो तुम चाहो तो हम कुछ साथ में खा सकते हैं, लेकिन जिंजी बहाना बनाती है कि मुझे मेरी मॉम ने जल्दी घर बुलाया है। तो ये सुनकर योंगजू उदास हो गया और यहाँ से चला गया। फिर युहान वहाँ आया तो तब दोनों साथ में घर जाने लगे। युहान जिंजी की तरफ देखकर पूछता है कि क्या कोई बात है। तो वो सोचने लगी कि अगर मैं इसे योंगजू के बारे में बताऊंगी तो ये गुस्सा करने लगेगा और क्या पता इन दोनों की लड़ाई भी हो जाए, इसलिए वो कुछ नहीं बताती। लेकिन युहान समझ जाता है कि आखिर बात क्या है और फिर उससे बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर वो अकेले में योंगजू से उसके रेस्टोरेंट में मिलने गया। तो तब योंगजू पूछता है कि भला इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो। तो तब वो कहता है कि एक जरूरी बात करनी है, यानी मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैं और जिंजी अब दोस्त नहीं हैं, बल्कि हम रिलेशनशिप में आ चुके हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो सुनकर योंगजू के होश उड़ गए, यानी वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया। लेकिन फिर दूसरे ही पल जिंजी के लिए खुश होने लगा कि फाइनली जिंजी को उसका प्यार मिल गया है, यानी जिस लड़के को वो पसंद करती है वो अब उसी को डेट कर रही है। मगर फिर युहान से बोला कि वैसे तुम इतनी दूर मुझे यहाँ बस ये बताने आए थे। तो तब युहान कहता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें ही इस बारे में बताया है। योंगजू कहता है चलो ज्यादा नाटक करना बंद कर दो, और फिर तभी वो उसे यहाँ से जाने का बोलकर खुद भी यहाँ से चला गया। फिर वो घर पर आकर योंगजू की दी हुई चॉकलेट्स को देख रहा था। तो तब उसका भाई यहाँ आकर पूछता है कि युहान क्यों आया था, क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। तो तब वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ऐसा ही समझो। तो तब सियोन कहने लगा कि तुम स्माइल कर रहे हो, मतलब टेंशन की बात नहीं है। फिर योंगजू वापस चॉकलेट्स को देखने लगा। तो तब सियोन कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो, यानी कि जिंजी को, तो उसे अपनी फीलिंग्स बता क्यों नहीं रहे हो, आखिर कब तक चॉकलेट को ही घूरते रहोगे। तो तब योंगजू वो बॉक्स बंद करके सियोन को देकर कहता है कि इसे तुम ही खा लेना, और फिर तभी रूम से चला गया। जो सब सियोन के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि इतने टाइम से योंगजू ने उसे ये चॉकलेट टच तक नहीं करने दी थी और अब वो उसे ही देकर चला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्योल डायरेक्टर की बात को लेकर परेशान थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कूल में जिंजी की फ्रेंड्स उसे घेर कर पूछने लग जाती हैं कि तुम आखिर स्कूल में किस लड़के को डेट कर रही हो, क्योंकि दूसरे अपार्टमेंट की लड़की ने तुम्हें किसी लड़के का हाथ पकड़ते हुए देखा था। तो तब जिंजी घबरा गई और कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और उसे फोर्स करते जाते हैं कि वो कैसे भी करके सच बता दे। तो तब युहान उठा और जोर से कहता है कि तुम सब मेरी जिंजी को परेशान करना बंद कर दो। तो तब इस बात को सुनकर सभी
सभी काफी ज्यादा शॉक हुए कि इसने अभी क्या कहा कि इसकी जिंजी। और फिर यूहान जिंजी का हाथ पकड़ के कहता है कि हम डेट कर रहे हैं, जो सुनकर सब बुरी तरह शॉक रह गए और फिर शोर करने लग जाते हैं। यानी एक तरह से वो इन दोनों के लिए खुश हो रहे थे, जबकि बियोल सिर्फ योंगजू का रिएक्शन देख रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि इसने मुझे जिंजी की वजह से छोड़ा था, क्योंकि ये जिंजी को पसंद करता था, पर अब देखो जिंजी किसी और की हो गई है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास के बाद जब जिंजी योंगजू से मिलती है तो वो उसे कांग्रेचुलेट कर रहा था, तो तब जिंजी उसे सॉरी करने लगी। तो वो कहता है कि इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, तुम खुश हो यही मेरे लिए काफी है, इसलिए तुम मेरे साथ पहले जैसी नॉर्मल बनकर रहो, यानी एक दोस्त की तरह। तो तब जिन भी स्माइल करने लगी और फिर बोलती है कि ठीक है, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। फिर जब घर जाते टाइम वो यूहान से इस बारे में पूछती है तो उसने बताया कि मैंने योंगजू को तुम्हें कन्फेस करते हुए सुन लिया था, और मैं जानता था कि तुम इस बात से परेशान हो और मुझसे शेयर भी नहीं कर पाओगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट योंगजू से क्लियर बात की। तो तब जिंजी पूछती है कि योंगजू तो हर्ट हुआ होगा ना, कहीं तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई? लेकिन यूहान स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम ज्यादा मत सोचो। फिर तभी साइड से एक बाइक वाला स्पीड में गया तो यूहान जिंजी को सेफ साइड पर कर देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक ओल्ड लेडी रोड के किनारे पर बैठी हैं और उनको चोट भी लगने वाली थी। तो तब जिंजी कहती है कि इन्हें तो मैं जानती हूँ, यानी ये मेरी नेबर हैं। फिर वो जल्दी से उनके पास जाकर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आपको लग भी सकती है। तो तब ग्रैंड माँ बताती हैं कि वो अपने ग्रैंडसन को लेने आई थी, लेकिन बस लेट हो गई और उनकी नी में दर्द हो रहा है, इसलिए वो यहीं नीचे बैठ गई थी। तो ये सुनकर जिंजी को काफी बुरा तो लगा, लेकिन फिर तभी उसे एक आइडिया आया। फिर तभी सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि बारो प्रोजेक्ट की क्लास में पहले वो लोग अपनी पहली सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और फिर मिस्टर ली पूछते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए किसी ने क्या कुछ सोचा है। तो तब जिंजी कहती है कि हाँ, मेरे पास आइडिया है। मिस्टर ली उसे देखकर कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ही अब आइडिया बताओगी। फिर जिंजी कहती है कि हम पर्टिकुलर स्टॉप्स के पास बेंचेस लगवाएंगे, जिससे बूढ़े लोगों को अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए वेट करते वक्त दिक्कत नहीं हो और बच्चे भी अपने पेरेंट्स का वेट आराम से कर सके। थोड़ी देर सब शांत थे, तो तब जिंजी डर गई कि कहीं मेरा आइडिया बेकार तो नहीं, लेकिन मिस्टर ली आइडिया को अप्रूव कर देते हैं और फिर तभी सभी जिंजी की तारीफ भी करने लगे। मिस्टर ली कहते हैं कि अब जब और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं, लेकिन तभी इजुन कहता है कि हमें आपके फर्स्ट लव के बारे में जानना है। मिस्टर ली पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स उन्हें काफी ज्यादा फोर्स करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें प्लीज अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ, तो तब मिस्टर ली बताने लगते हैं कि कैसे वो जब अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने बुके देने गए थे, तो तब एक बी ने उनकी गर्लफ्रेंड को डंक मार दिया था, जिस वजह से सारा सीन खराब हो गया था। जो सुनकर मिसुन कहती है कि एक मिनट, ऐसी सेम स्टोरी तो हमें मिस रिन ने भी सुनाई थी। तो तब सब हैरानी से मिस्टर ली को देखने लगे। फिर आखिरकार सभी को पता चल ही गया कि मिस्टर ली की वाइफ और कोई नहीं बल्कि मिस रिन थी और अब इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तो वहीं बाद में मिस रिन भी मिस ली से कहती है कि आपने उन सभी को वही स्टोरी क्यों सुनाई। तो तब वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी पता था, तुम भी ऑलरेडी इस बात को सभी को बता चुकी हो, पर चलो कोई नहीं, अब तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने बच्चों को समझा दिया है कि वो इस बात को टॉप सीक्रेट रखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी धीरे धीरे पूरे स्कूल में खबर फैल जाती है और सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि मिस्टर ली और मिस रिन हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, जो सुनकर सभी काफी शॉक थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंजी और यूहान घर जाते टाइम इन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं और तभी उनकी बेटी भी वहां आ गई। मिस्टर ली और मिस रिन भी इन दोनों को यहाँ देखकर शॉक थे एंड यूहान और जिंजी को पूरी बात का पता चला कि मिस्टर ली और मिस रिन डिवोर्स के बाद भी दोस्त हैं और इनकी एक बेटी भी है। वेल, मिस्टर ली यूहान से पूछते हैं कि तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना, लेकिन वो घबरा जाता है क्योंकि अब वो बेचारे मिस्टर ली को क्या ही बताए कि पूरे स्कूल को उनके और मिस रिन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि मिस्टर ली और मिस रिन को मिस्टर गू काफी ज्यादा डांट रहे हैं कि आपके अफेयर के रूमर पूरे स्कूल में फैल गए हैं। तो तब ये दोनों काफी ज्यादा शर्मिंदा हुए। फिर कारपेंटरी की क्लास से पहले यूहान देखता है कि योंगजू कहीं जा रहा है, तो वो उससे पूछता है कि क्या आज तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे। तो वो कहता है कि मैं मिस्टर ली को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुझे काम से जाना है। तो तब यूहान पूछने की कोशिश करता है कि पर कहाँ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ से चला गया। फिर जब कारपेंटरी की क्लास स्टार्ट हुई तो तब मिस्टर ली गुस्से से सभी को देख रहे थे कि इन सभी ने मिलकर मिस्टर ली की इज्जत को कैसे पूरे स्कूल में उछाल दिया है।
तो तब सभी उनसे माफ़ी मांगने लगे। मिस्टर ली कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब बस ढंग से अपने काम को स्टार्ट करो, हमें 6 बेंचेस बनानी हैं। तो तब सभी अपने काम में लग गए। तो वहीं योंगजू जाकर ग्योंग की मॉम से मिला जो आज शहर छोड़कर जा रही हैं। वो योंगजू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, फिर उसे एक बैग देकर कहती हैं कि अगर तुम्हारी यूहान से बात होती है तो प्लीज़ उसे ये दे देना। योंगजू देखता है कि उसमें एक मेडल है टेक्वेंडो का, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो तब ग्योंग की मदर ने बताया कि उस रात यूहान फ्यूनरल में आया था, लेकिन उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए वो बाहर बैठकर ही काफी देर तक रोता रहा था। फिर उसने ये मेडल देकर कहा था कि मैंने ग्योंग के लिए फाइट करी और मैं ग्योंग के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता था, लेकिन मैं ला नहीं सका, जो ग्योंग का ड्रीम था। तो तब ये सुनकर योंगजू को धक्का लगता है, क्योंकि वो आज तक ये सोचता था कि यूहान फ्यूनरल में नहीं आया था और मजे से कंपटीशन एंजॉय कर रहा था, जबकि असलियत कुछ और थी। वो ग्योंग की मदर के जाने के बाद यूहान से मिलने उसके घर गया। जिनजी इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली गई। तो तब योंगजू यूहान को मेडल देकर कहता है कि ये ग्योंग की मदर ने मुझे दिया है, क्योंकि वो आज शहर छोड़कर चली गई हैं। मेडल देखकर यूहान इमोशनल हो गया। तो तब योंगजू गुस्से में कहता है कि तुम फ्यूनरल में अंदर क्यों नहीं आए थे? मैं वहाँ पूरे 2 दिन बैठा रहा था इस इंतजार में कि तुम वहाँ जरूर आओगे, लेकिन तुम आए नहीं थे। इसी वजह से तो मैं आज तक तुमसे गुस्सा था, पर मुझे क्या पता था कि तुम बाहर बैठकर चले गए हो। तो तब यूहान बिना कुछ बोले बस योंगजू को सॉरी कहता है। तो तब योंगजू बस चुप खड़ा रहा और फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ से चला गया। तो वहीं इसी बीच हम देखते हैं कि जीहो रात को युनबी से मिलने जा रहा था, लेकिन उसको फिर से ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है, पर पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए वो डर जाता है और जल्दी से युनबी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जो सब युनबी को काफी अच्छा लगा। फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने युनबी की डांस वीडियो शूट करी एंड कहता है कि मैं इसे अच्छे से एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो तब युनबी कहती है कि मेरे 9997 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब बस मुझे कल का इंतजार है, क्योंकि कल ये पूरे 10K हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें वो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। लेकिन जीहो तो नर्वस था, क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो तब युनबी कहती है कि तुम्हें तो हिंट भी समझ नहीं आती। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि आज बॉयज का फुटबॉल मैच है और सभी लड़कियां बॉयज को चेयर कर रही थी, जहां जीहो एक गोल करता है और खुशी के मारे अपनी जैकेट खोलकर युनबी के पास गया। शर्ट पर युनबी का नाम लिखा था, तो ये देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होती है जीहो को अपनी दिल की बात बताने के लिए। फिर मैच के बाद जीहो फेस वॉश करके आया, तो युनबी कहती है कि मैं क्लासरूम में तुम्हें सब बताऊंगी, इसलिए अच्छे से रेडी रहना। तो वो और ज्यादा डरने लगा। फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास गया। तो तब एक लड़का उससे कहता है कि बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। जीहो कुछ नहीं समझ पाता कि मुझे कौन ढूंढ रहा है। फिर वो बाहर चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो तब सब उसे देखकर बुरी तरह शॉक रह गए, क्योंकि अब जीहो के हाथ में एक बेबी है, जो बात युनबी के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी कि आखिर ये बेबी किसका है और जीहो के पास क्यों है। बाय द वे गाइस, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये बेबी किसका हो सकता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall